अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। सोल्यूशन 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई के। अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -1 के। तो 1 प्लस 2 अयोटा प्लस -1 ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई के। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 2 अयोटा -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इक्वल आया एक्स प्लस अयोटा वाई के। ये +1 -1 कट जाएगा और आपके पास आएगा 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई के। अब हम इसको इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी माइनस के साइन को ये ओटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा के साथ और इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़र 4 अयोटा और 2 को अयोटा के साथ करवाएंगे तो 2 वैसे आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई के। 4 अयोटा और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा 4 और ये अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई के। 4 अयोटा -2 ओवर 5 इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों वैल्यूज के नीचे सेपरेट लिख देंगे। 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के। तो रियल वैल्यू को रियल की इक्वल रख देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल रख देंगे। एक्स की वैल्यू है आपके पास -2 ओवर 5 और अयोटा वाली टर्म को अयोटा की इक्वल रख देंगे, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी की इक्वल, तो y इक्वल आएगा 4 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास ये गिवन है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे दो ब्रैकेट्स और वो दोनों मल्टीप्लाई आ रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आएगा, 2x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2x अयोटा आ जाएगा। अयोटा वाई को +1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा वाई आएगा और प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आएगा वाई, इक्वल आएगा 4 + 2 अयोटा का। और हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 2x इन दोनों टर्म्स में से अयोटा कॉमन आ रहा है तो इनमें से इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, अयोटा वाई -2x अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के इक्वल वाई इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। 2x इन दोनों टर्म्स में से अयोटा कॉमन आ रहा है, इनमें से अयोटा कॉमन लेते हैं, y -2x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब जो रियल वैल्यूज इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 2x + y + अयोटा y -2x इक्वल है 4 + 2 अयोटा के। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे रियल वैल्यूज आ गई, ये भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। पहले रियल वैल्यूज आ रही है प्लस और इसके साथ इमेजिनरी वैल्यूज यानी अयोटा वाली वैल्यूज, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। 2x + y इक्वल आएगा 4 के इक्वल, रियल वैल्यूज को रियल की इक्वल रख दिया और अयोटा वाली टर्म्स को इमेजिनरी वैल्यूज को इमेजिनरी की इक्वल रख देते हैं। 2x इक्वल आएगा 2 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये देखिए यहाँ पे 2x प्लस का आ रहा है, यहाँ पे 2x माइनस का आ रहा है, तो हम इक्वेशन को 1 को और इक्वेशन 2 को प्लस कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
तो ये 2x माइनस 2x से कट जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल आएगा 4, और x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे लिखते हैं माइनस 2x प्लस वाई इक्वल आएगा 2 के। तो ये देखें प्लस 2x से माइनस 2x कट गया, 1y प्लस 1y 2y इक्वल आएगा 6 के। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ जाके 2 के साथ ये 6 पे 2 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अब ये y की जो वैल्यू आई है ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 2x प्लस वाई की जगह 3 लिखा और इक्वल आ गया 4 के। 2x ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 2x इक्वल आएगा 1 के, और x इक्वल आएगा 1/2 के। तो देखें y का आंसर भी आ गया हमारे पास और x का आंसर भी आ गया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी हमारे पास ये एक क्वेश्चन दी हुई है, जिसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसमें हमने a और b फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने x और y फाइंड किया था। तो सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3 अयोटा के साथ और इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। तो इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इनको इसके रियल वैल्यूज़ को रियल के इक्वल रख देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख देंगे। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, a को 3 से किया प्लस 3a अयोटा। इसी तरह जब b को 1 से किया तो b अयोटा आ जाएगा, और फिर आएगा आपके पास 3b, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। a इन दोनों टर्म्स में से अयोटा कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया, 3a प्लस b इक्वल है माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल है माइनस के -3b इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा के। और अब फिर से ये रियल वाली वैल्यूज दोनों को इकट्ठी लिख लेते हैं, a माइनस 3b प्लस अयोटा 3a प्लस b इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा के। अब ये देखिए ये रियल वैल्यूज और ये इमेजिनरी वैल्यूज, तो रियल वैल्यू को रियल के इक्वल रख दें, कंपेयर करेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस 3b इक्वल आएगा -8 के, ये इक्वेशन 1 है, और 3a प्लस b इक्वल आएगा 11 के, ठीक है, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b हो जाएगा, और ये 3b से ये 3b कट जाएगा। फिर इक्वेशन 2 को इसमें इक्वेशन 1 में प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 3 3 9 है, प्लस 3b इक्वल आएगा 33 के, ये इक्वेशन 3 बनी, ठीक है। अब देखिए ये 3b है, ये -3b, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। a माइनस 3b इक्वल है -8, 9a प्लस 3b इक्वल है 33 के। तो 9a प्लस 1a आपके पास हो जाएगा 10a, ये कट जाएगा। 33 में से 38 माइनस कर दे तो आपके पास आता है 25, और इसके साथ आएगा a। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल आएगा 25/10 पे। 5 के टेबल पे इसकी कटिंग करते हैं, a आपके पास आएगा 5/2। अब ये जो वैल्यू आई है ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन b जो वैल्यू है b की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट a इक्वल है 5/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में a माइनस 3b इक्वल है -8 के, मैं a की जगह 5/2 पुट करूँगी, 5/2 माइनस 3b इज इक्वल टू -8। ये 3b यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 8 है यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। 5a/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 3b, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2, 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 3b,
16 प्लस 5 इनको प्लस किया तो आपके पास आया 21/2 इक्वल है 3b के। अब हमें b की वैल्यू चाहिए 3 या मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 21/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू b। 3 1 जार 3 3 7 जार 21 और b इक्वल आएगा 7/2 के। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।